काबरीन और इस वसी मजमे में जो हजरात मौजूद हैं, मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल हो। ये अजीम शान इज्तिमा मेरी 40 साल से ज्यादा सियासी जदोजहद में इतना बड़ा और इतना मुनज़्ज़म जलसा, इतना मुनज़्ज़म इज्तिमा मैंने कभी अपनी उम्र में नहीं देखा। और इसका सेहरा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को ही जाता है। वो दिन रात उन्होंने ये 14 महीने दिन रात करके ना सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने पहुंचे, बल्कि ऑपोजिशन की पार्टियों को भी यकजा किया और एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। ये इनकी कादियाना सलाहियतें हैं जो कि शायद किसी सियासी लीडर में इतनी कादियाना सलाहियतें ना हो। आज ये इज्तिमा एक कौमी बयानिया बन गया है। आज कौम के कोने कोने में यही आवाज है कि इमरान नियाजी जाए, इमरान नियाजी को जाना होगा। वो कहते हैं कि आप
आजादी हम आपकी नाअहल हुकूमत से मांगते हैं, जो कि इसने लोगों को परेशान किया, लोगों को ऐसे दोराए पे खड़ा किया कि आज उसके नाम लेने वाला कोई नहीं। आज जब कहा जाता है कि आपकी डिमांड क्या है, आप किस लिए आए हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले इलेक्शन में जो धांधली हुई, बेतहाशा धांधली हुई, ऐसे धांधली जो कि सिर्फ 4 सीटों तक महदूद नहीं थी। इमरान खान तो जब धरने पे आया तो कहा कि 4 सीटें खोल लो, यहां तो मुल्क गीर धांधली हुई और ऐसे धांधली के उसमें एक एक मेंबर क्या पिटीशन दाखिल करता, पूरी कौम के साथ धांधली हुई थी और पूरी कौम आज इस पे मुत्तहिद है कि इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। हम ये समझते हैं कि आज अगर हम सब यकसू है तो इसलिए कि हम फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंतखाबात मुनसिफाना हो, आजादाना हो, उसमें किसी का अमल दखल ना हो और उसमें जो भी कामयाब हो तो उसको हक बनता है कि वो हुकूमत करे। हम ये भी चाहते हैं कि आईन में जो इस्लामी दफात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये हमारा मौक़िफ़ है। आपने इमरान खान तो मुल्क में जब हुकूमत में नहीं था, अब भी जब भी कोई सर्वे होता है तो सबसे पहले वो आवाज उठाते हैं कि देखो सर्वे में ये हुआ, देखो सर्वे में हमारी ये पोजीशन है। अभी हालिया सर्वे हुई, उसमें लोगों से पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है, तो 53% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। 37% नौजवानों ने, मुल्कीन नौजवानों ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। सिर्फ 4% लोगों ने कहा कि करप्शन सबसे बड़ा मसला है। तो इससे आप उनके इमरान खान के बयानियों को, जो ये अब तक ये कहता रहा कि करप्शन सबसे बड़ा मसला है, आज सर्वे ने साबित कर दिया कि 4% लोग कहते हैं, बाकी 80-85% लोग ये कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। तो इमरान खान, अगर हम आज यहां पर रखते हैं, हम और अवाम इस मुल्क के कोने कोने की अवाम अगर आज
महंगाई और बेरोजगारी से तंग हैं, तो एपीसी ऑपोजिशन की जमातें इस मौक़िफ़ के साथ अवाम के साथ एक पेज पे हैं और अवाम एपीसी के साथ एक पेज पे हैं कि इस मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, जो कि एक शख्स को 2 वक्त का खाना भी मुयसर नहीं कर सकता अपने बच्चों को, वो इस मुल्क में क्या नए पाकिस्तान की बात करेगा। नया पाकिस्तान इस मुल्क में एक नारा लगाया गया लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए। आज सब कहते हैं कि नया पाकिस्तान तो हमारे लिए कुछ नहीं कर सका। आज सब इसी मौके पे वाज़ेह है कि हमने इस हुकूमत को हटाना है और उसके लिए जो मेहनत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की, ये तमाम साथी अपनी अपनी जगहों पर बैठें। कायद का हुक्म है, साथी बैठ जाएं। जमीयत का कोई कारकुन खड़ा न रहे, बैठ जाएं। कायद मोहतरम आपको देख रहे हैं, स्टेज की तरफ तवज्जो दें और बैठ जाएं। तमाम कारकुनान अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। आज अगर आप यहां पर सब आए हैं और मुनज़्ज़म तरीके से कराची से लेकर यहां पर, जैसे मौलाना साहब कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं गिरा, ये होती है लीडरशिप और ये होता है कि इसकी वजह से आज हम और आप एक ही आवाज के लिए बंद है और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम काम करते रहेंगे। पिछले दौर में जो कंटेनर से गाली गलोच दिन भर गाली गलोच का सिलसिला जारी था, वो आज तक जारी है। कल परसों बल्कि गिलगित में इमरान नियाज़ी की तकरीर जो उन्होंने वहां पर की, एक वजीर आजम के मनसब के साथ ये नहीं सचता। वजीर आजम मुल्क का अगर इस नीचे सतह पे आ जाए कि गाली गलोच तक बात पहुंच जाए तो वो मुल्क का वजीर आजम कहलाने के जाम उसके लिए उसका जाम हक नहीं, उसके लिए नहीं होगा। ऐसे इल्जामात लगाना जो कि हम समझते हैं कि एक मौजूद माशरे में ऐसे इल्जामात या ऐसे गाली गलोच नहीं लगाए जाते। इसलिए उनकी जहां पर भी वो जाए उनकी वो इज्जत नहीं। और मोदी का वो बयान कि वो पाकिस्तान में किससे बात करें, इसका ये सामने बात आ जाती है कि इमरान नियाज़ी की क्या पोजीशन है। हर एक जगह जहां पर भी जाता है तो सी क्लास किस्म की रिसेप्शन उसकी होती है। वो कहता है कि इस इजलास से मोदी खुश होगा और उनके
कि मौलाना साहब के इजलास से मोदी खुश है। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी इस पे खुश है कि पाकिस्तान को एक ऐसा नाअहल लीडर मिला है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हम समझते हैं कि ये अजीम इज्तिमा इंशाअल्लाह ताला ऑपोजिशन के सब पार्टियां आपके साथ हैं। मैं कौमी वतन पार्टी की तरफ से मौलाना साहब को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे और जब तक हमारे मुश्तरका डिमांड मुतालिबे मान नहीं जाते हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला यहां से तब जाएंगे जब हमारे मुतालिबात जो हैं वो मंजूर किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिल रहे